तस्वीरें जो आपको हिला देंगी, बच्चे जो कंकाल बन गए हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सबसे बुरा दौर शुरू हो चुका है। गाजा में अकाल दस्तक दे चुका है। क्या 21वीं सदी में इंसान भुखमरी से मर रहा है? इजराइल कह रहा है ये सब झूठ है, तो फिर सच क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। एक तरफ दुनिया टेक्नोलॉजी और विकास की बातें कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गाजा से ऐसी तस्वीरें और खबरें आ रही हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। फूड क्राइसिस पर नजर रखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी आईपीसी ने एक अलर्ट जारी किया है और कहा है कि गाजा में अकाल का सबसे बुरा दौर यानी वर्स्ट केस सिनेरियो अब हकीकत बन चुका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो वहां बड़े पैमाने पर मौतें होंगी। तो सवाल यह है कि क्या गाजा में सच में अकाल पड़ गया है? वो कौन सी शर्तें होती हैं जब किसी जगह को अकाल ग्रस्त घोषित किया जाता है? और इस पूरे मामले पर इजराइल का क्या कहना है? चलिए आज इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह चेतावनी दे कौन रहा है। यह है आईपीसी यानी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन। यह यूएन समर्थित एक वैश्विक संस्था है जो बताती है कि दुनिया में कहां कितनी भुखमरी है। जब आईपीसी कुछ कहता है तो पूरी दुनिया उसे गंभीरता से सुनती है और इस बार आईपीसी ने जो कहा है वो बहुत डरावना है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पिछले 2 सालों से अकाल के कगार पर था, लेकिन हाल के घटनाक्रमों खासकर इजराइल द्वारा की गई कड़ी नाकेबंदी ने स्थिति को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। आईपीसी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अकाल की घोषणा नहीं की है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ इतना बुरा है तो घोषणा क्यों नहीं की? देखिए, किसी भी इलाके में अकाल घोषित करने के लिए 3 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। कम से कम 20% घरों में खाने की भयानक कमी हो, यानी वो भुखमरी का सामना कर रहे हो। कम से कम 30% बच्चे 6 महीने से 5 साल तक के गंभीर कुपोषण का शिकार हो, यानी उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया हो। भुखमरी या कुपोषण से जुड़ी बीमारियों के कारण हर 10,000 लोगों में से कम 2 वयस्क या 4 बच्चों की मौत हो रही है। आईपीसी का कहना है कि गाजा में पहली 2 शर्तें लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन तीसरी शर्त यानी मौत के आंकड़ों को वेरीफाई करने के लिए जिस तरह के डेटा की जरूरत है वो युद्ध और पाबंदियों की वजह से इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें आधिकारिक घोषणा का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मास स्टारवेशन किताब के लेखक एलेक्स डी वाल ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, जैसे एक फैमिली डॉक्टर अपने पुराने मरीज को सिर्फ देखकर ही बीमारी बता देता है, उसे लैब रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता, ठीक वैसे ही हम गाजा के लक्षणों को देखकर बता सकते हैं। ये अकाल ही है। और ये लक्षण क्या हैं? अस्पतालों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की भूख से हो रही मौतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गाजा में हर 3 में से 1 इंसान कई दिनों तक भूखा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने युद्ध के दौरान सहायता सामग्री पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। हालांकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इजराइल ने कुछ ढील देने की घोषणा की है, जैसे कुछ इलाकों में लड़ाई पर टैक्टिकल पॉज यानी कुछ घंटों के लिए रोक। लेकिन यूएन और जमीन पर काम कर रहे लोगों का कहना है कि इससे हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया है। सहायता के ट्रक जैसे ही अंदर आते हैं, भूखी और हताश भीड़ उन पर टूट पड़ती है और सामान जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पाता। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू पर। इजराइल इन सभी आरोपों से इनकार करता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि गाजा में कोई भूखा नहीं मर रहा और इजराइल ने पर्याप्त सहायता पहुंचाई है। उनका आरोप है कि हमास एक मानवीय संकट की धारणा को हवा देने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए फर्जी आंकड़े और हेरफेर की गई तस्वीरें फैला रहा है। हालांकि इजराइल ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया कि बच्चों की भूख वाली तस्वीरें नकली। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि गाजा में भुखमरी की तस्वीरें असली हैं, आप ऐसी तस्वीरें नकली नहीं बना सकते।
इजराइल यह भी आरोप लगाता है कि यूएन और दूसरी सहायता एजेंसियां बॉर्डर तक पहुंचाई गई सामग्री को उठाकर बांटने में नाकाम रही हैं। तो अब हो क्या रहा है? हवाई जहाजों से सहायता गिराई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी संस्थाओं का कहना है कि यह तरीका अप्रभावी और खतरनाक है। इसमें ट्रकों के मुकाबले बहुत कम मदद पहुंचती है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एक तरफ दुनिया की सबसे विश्वसनीय संस्थाएं और एक्सपर्ट्स हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि गाजा में अकाल है और इंसानी जान खतरे में है। दूसरी तरफ इजराइल है जो इन सभी दावों को खारिज कर रहा है और इसका ठीकरा हमास और यूएन पर फोड़ रहा है। सच्चाई इन दोनों दावों के बीच कहीं है, लेकिन जो तस्वीरें और रिपोर्ट्स जमीन से आ रही हैं वो बताती हैं कि वहां के आम नागरिक, खासकर बच्चे, एक अकल्पनीय त्रासदी से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं है, ये इंसानों की जिंदगियों का सवाल है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दुनिया को इस मानवीय संकट को हल करने के लिए और ज्यादा दखल देना चाहिए, या इस मामले के पीछे की राजनीति कुछ और है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।